नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी डेमोक्रेसी के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। फर्स्ट ऑफ ऑल आर द एग्जीक्यूटिव्स। वो सब ऑफिसर्स भले वो राज्य स्तर पे एक तरीके से अपॉइंट किए जाएँ या केंद्र स्तर पे प्रॉपर कमीशंस के थ्रू, जो कि सरकारों में होते ही हैं। सेकेंडली आपके हैं लेजिस्लेटर्स। वो सब जनता के, आम जनता के प्रतिनिधि, भले वो राज्य स्तर पे एमएलए हों, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधायक भी बोलते हैं, या केंद्र स्तर पे सांसद हों, और 3 टायर गवर्नमेंट जो आपका पार्षद काउंसलर के रूप में, और गाँव में एक तरीके से ग्राम पंचायत, ग्राम सभा मेंबर्स के रूप में। थर्ड वन है आपका जुडिशरी, जो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट्स है, या राज्य स्तर पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की हाई कोर्ट्स हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, जिसका नाम आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू हो तो कोर्ट में जाकर अपना फैसला करवा सकते हैं। और आपका फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी, जैसा आपका मीडिया है, जर्नलिज्म है। और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, या कह सकते हैं 21वीं सदी में, जब तक हमारी जो डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी में चुनने वाले जो आम जनता के प्रतिनिधि हैं, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होंगे, या विचारधारा पे नहीं चुने जाएंगे, या उनका कोई विजन या पर्सपेक्टिव नहीं होगा, तब ओवरऑल डेमोक्रेसी में इम्प्रोवाइजेशन नहीं हो पाएगा। और फिलहाल के अगर आप संदर्भ में देखेंगे, तो फिलहाल हमारे देश में कोई भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है जो किसी को भी ये उम्मीदवारी देता हो, उसके विचारों से, उसकी विचारधारा से, उसके पर्सपेक्टिव से, जो वो चेंज लाना चाहता है जनता का प्रतिनिधि बनने के बाद अपने पर्टिकुलर एरिया में, भले वो विधानसभा क्षेत्र हो, भले वो केंद्र स्तर पे एक तरीके से सांसदीय क्षेत्र, उसमें चेंज ला सके। और इसी कमी को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, कह सकते हैं हर सिटीजन को, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो अपने विचारों से, विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से इस सिस्टम का हिस्सा बन सके। भले वो राज्य स्तर के चुनाव हो, राज्य स्तर का प्रतिनिधि हो, भले वो केंद्र स्तर का प्रतिनिधि हो, और आगे चल के आम जनता का नुमाइंदा बन के उन सबकी प्रॉब्लम्स को डे टू डे बेस को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने राज्य स्तर पर विधानसभा में पहुंच सके, केंद्र में सांसद में पहुंच सके, और उन सब चीज़ों का सोल्यूशन कर सके। जब तक इस सिस्टम में तभी चेंज हो पाएगा जब आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो बेहतर होंगे, और आम जनता उनको चुन के भेजेगी उनकी विचारधारा के ऊपर, उनके विजन के ऊपर, उनके पर्सपेक्टिव के ऊपर। तो एक बड़ा चेंज आ पाएगा इंडियन डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें रेगुलर प्रोग्रेसिव चेंज आता रहे, उसमें बेहतर से बेहतर लोग आते रहे और बेहतरी कर सकें, और ओवरऑल राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे बेहतरी हो सके और देश आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।